सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनाती कर दी। इतलाक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिटायरमेंट से होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फायज ईसा से 17 सितंबर को ओहदे का हलफ लेंगे। बहरे ओकेनूस में लापता अब्दोस की तलाश का मिशन अगले चंद घंटे मुसाफिरों की जिंदगी और मौत का फैसला करेंगे। रेस्क्यू टीम को अब्दोस लापता होने के मकाम से आवाज़ें सुनाई दी। कैनेडियन तैयारे ने सर्च आलात के जरिए आवाज़ों की निशानदेही की। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक शोर उठने का मकाम तलाश किया जा रहा है। अमरीका से भारी मशीनरी के साथ कार्गो जहाज कनाडा पहुंच गया। मशीनरी को बहरी जहाज पर नष्ट करके समंदर में भेजा जाएगा, जो 15 घंटे में टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचेगा। अब्दोस में 96 घंटे ऑक्सीजन का जखीरा था। कल तक खत्म होने का इम्कान। अब्दोस में बरतानवी निजात पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनके बेटे समेत 5 अफराद सवार। अब्दोस में सवार अफराद टाइटैनिक के बाकियात देखने समंदर में गए थे। IMF मुआहदे में डेडलॉक, पाकिस्तान ने अमरीका से मदद मांग ली। वजीर खजाना इसहाक डार से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। स्टार लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरखास्त। IMF के साथ डेडलॉक और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज। FI ने सदर PTI और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को कैंप जेल लाहौर से गिरफ्तार किया था। जिला कचहरी लाहौर में सदर PTI में बताया, जेल में फर्श पर कीड़े रेंगते हैं, कोई सहूलत नहीं दी जा रही। पहली समात पर भी यही कपड़े पहने थे। परवेज इलाही का कैंप जेल में तिब्बी मुआयना, डॉक्टरों ने सेहतमंद करार दे दिया। FI ने गुज़िश्ता रोज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। परवेज इलाही ने दर्ज मुकदमा की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। आज़ाद कश्मीर का माली साल 2023-24 का बजट पेश। बजट का कुल हजम 232 अरब 4 करोड़ 70 लाख रुपए है। तरक्याती अखराजात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 190 अरब 4 करोड़ 7 लाख रुपए रखे गए हैं। सिंध असम्बली ने 312 अरब रुपए का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। सैलाब मुतासरीन की बहाली पर 55 अरब रुपए खर्च किए। 55 अरब रुपए गंदम की सब्सिडी, 19 अरब रुपए कर्ज की अदायगी में दिए। MQM के वजीर आला हाउस के अखराजात की कटौती तहरीक मुस्तरद। वजीर आला सिंध कहते हैं, हुकूमत सिंध किफायत शारी पॉलिसी पर अमल पैरा है। सियासतदानों से ही मुज़ाकरात करने चाहिए। मुज़ाकरात तो करने चाहिए ना, को सियासतदान के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं। जो सियासत की बात है वो सियासतदान आपसी में एक दूसरे के साथ करें। ये मुज़ाकरात के बहाने पे अपने आप को बचाते हैं। मुज़ाकरात तो हुकूमत के साथ करनी चाहिए। चेयरमैन PTI को किससे मुज़ाकरात करने चाहिए, हुकूमत से या फौज से? अवामी राय सामने आ गई। कहा, चेयरमैन PTI का फौज से मुज़ाकरात का मुतालबा दुरुस्त नहीं। सियासत के मामलात सियासतदानों के साथ ही तय करने चाहिए। फौज को सियासत में घसीटना सरासर गलत है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का काम गैर मुल्की सरमायाकारी को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। काउंसिल मौशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई, तसलसल और मौसर नफाज को यकीनी बनाएगी। SIFC फैसला साजी के लिए आला फोरम के तौर पर काम करेगा। IT, ज़राअत, तवानाई, मादनियात, कानकुनी और दिफाई पैदावार पर तवज्जो मरकूज करेगा। काउंसिल का अहम मकसद दोस्त ममालिक को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर पेरिस रवाना। वज़ीर आज़म ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। PDM को अपनी मकबूलियत का इल्म है, इसलिए इलेक्शन से गुरेजा है। ऐसे दुकान भी नहीं चलती जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं। शेख रशीद की तनकीद। कहा, PP और नून लीग नूरा कुश्ती कर रही है, फायदा PP उठा रही है और रुस्वाई नून लीग का मुकद्दर है। अवाम की सियासत और बेसाखियों की सियासत में फर्क होता है। डिफॉल्ट का खतरा अभी टला नहीं। IMF से दिसंबर तक कुछ नहीं मिलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। शाह महमूद कुरैशी ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करने की इस्तदा असद कैसर ने मुकदमात की तफसीलात के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपने केसेस अदालत में लड़ना हमारा कानूनी हक है। हालात के मुताबिक सब क्लियर हो जाएगा, कानून पर हमारा यकीन है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी की काबिल जमानत, वारंट जारी, 6 जुलाई को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कोई नरमी नहीं होगी, 6 जुलाई को फवाद चौधरी को पेश होना होगा। £190 मिलियन एनसीए स्कैंडल, नैब ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और बैरिस्टर जियाउद्दीन को दोबारा तलब कर लिया। 23 जून को नैब रावलपिंडी में पेश होने का हुक्म। केस से मुतालिक दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत। राना सना के घर पर हमले के मुकदमे की समाअत, एटीसी फैसलाबाद ने 22 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है, और ये बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान गया है कि यहाँ इंतखाब नहीं हुआ बल्कि जमहूरियत का अगवा हुआ है, जमहूरियत पे शबखून मारा गया है और इंसानों को लापता करके, गायब करके उन्होंने एक तरह से एक मजाक उड़ाया है पूरी कौम का। मेयर कराची का इलेक्शन करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे रहे हैं, वहां कुछ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत में कोई फर्क नहीं, दोनों ने मिलकर कराची के मैंडेट पर कब्जा किया। करप्शन में पीपी का लेवल ही अलग है। भारतीय वजीर आजम मोदी का दौरा अमरीका, अमरीकी कानून साज भी फट पड़े। 75 मारूफ कांग्रेस अरकान ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया, लिखा भारत में बढ़ती मजहबी अदम बर्दाश्त, सिविल सोसाइटी और सहाफियों को निशाना बनाने जैसे संगीन मसाइल हैं। जो बाइडन मोदी से मुलाकात में ये तमाम मामलात ज़ेर गौर लाएं, अमरीकी कानून साजों ने मुतालबा कर दिया। ईद कुर्बान की आमद, शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। रौनक उरूज पर किसी को मनपसंद बकरे की तलाश तो कोई तगड़ा और खूबसूरत बैल ढूंढ रहा है। टंडोला यार्ड में भी सरदार नामी बैल की धूम, भाव ताव जारी, शहरियों का महंगाई का शिकवा। सूरज सवा नेज़े पर आएगा, आइंदा 4 रोज के दौरान दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे।